आज की क्लास के माध्यम से जो ये क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए सेकंड सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है इसका कल ही इसका एग्जाम हुआ है आगरा विश्वविद्यालय में। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे कि सर इसके आप आंसर की जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिएगा। आज की क्लास में हम इसी की आंसर की कराने का प्रयास करें, इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहे हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 200 बार शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की सही से मिला ले। उन्होंने अपने एग्जाम में देख कितने परसेंट को गोला जो है सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका जो है 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। टोटल इसमें जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपको केवल 60 ही क्वेश्चन आपको करना था। ठीक है, पेपर देखा जाए थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन 60 क्वेश्चन करने के हिसाब से पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था। चलेगा, इसी के हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब मेरा बुकलेट जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट डी है, आपका बुकलेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है। और जिसका बुकलेट जो है डी होगा तो सेम क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट ए है, बी है या फिर सी है, तो उनके क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? बुकलेट देख लियो, टोटल आपके 4 बुकलेट आपके आयोजित हुए हैं आगरा विश्वविद्यालय में ABCD करके। आपका बुकलेट चाहे जो भी हो, क्वेश्चन आपके वही पूछे गए हैं, उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी आपके आगरा विश्वविद्यालय से जितने भी आपके कॉलेज टेस्ट थे, सभी में उतने ही क्वेश्चन पूछे गए। केवल बुकलेट के कारण आपके केवल क्वेश्चनों के केवल आपका स्थान चेंज है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलेगा। प्रश्नों की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ, मेरा बुकलेट जो है डी है, मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको ढूंढना है कि किस नंबर पे मेरे में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मैच कर लेना कहीं से भी, आप फिर इसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो मेरे में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जो है एक कारक भारतीय राजनीतिक दलों के लिए जो है चुनौती नहीं है, तो कौन सा कारक नहीं है? तो हम 1 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो ये जो है मतदाताओं को जो है अर्थपूर्ण विकल्प प्रदान करना, इसका जो बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक जो है संविधानवाद की जो है अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है, तो कौन सी है? तो 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है मूल अधिकारों की जो है प्रति होती है, इसका जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि किसने कहा सभी कुछ जो है राज्य के लिए, कुछ भी राज्य के विरुद्ध नहीं है और कुछ भी राज्य से जो है बाहर नहीं है। ये जो कथन है, ये कथन किस का है? तो ये जो कथन है आपका मुसोलिनी का कथन है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि है 4 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सा उत्तर आधुनिकवाद का पिता माना जाता है? तो किससे उत्तरवाद का पिता माना जाता है, उत्तर आधुनिकवाद का? तो ये जो है फोकाल्ट और जो है लेऔट, दो को माना जाता है। ये दो कह सकते हो आपके, ये कह सकते हो आपके जो है राजनीति शास्त्री हैं, जिन्हें जो है कह सकते हो उत्तर आधुनिकवाद का पिता माना जाता है। एक थे फोकाल्ट और दूसरे जो है लेऔट थे, इसलिए इसमें का फोकाल्ट ऑप्शन दिया, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 5 नंबर है कि एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल आपका डेवलपमेंट, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसके जो लेखक हैं आपका लुसियन डब्ल्यू पाई हैं, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा दबाव समूह आपका ग्रेवियल आमंड के अनुसार जो है वर्गीकृत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये जो है गैर आपका संस्थापक दबाव समूह, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य। जो विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए होंगे उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर कि पब्लिक ओपिनियन और जो है पॉपुलर गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आपका लॉवेल है। कौन है? लॉवेल है, इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 8 नंबर है कि कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जो है समर्थन करता था? ठीक है, तो कौन करता है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है जॉन लॉक, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है रूसो का कथन है, तो रूसो का जो कथन था कि जो है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह जो सर्वत्र भेड़ियों में जो जकड़ा हुआ है, ये जो है रूसो का कथन है। और मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है, ये जो कथन है अरस्तु का कथन है, सभी को पता होगा, बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलर इनके स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 10 नंबर है कि मार्क्सवाद के अनुसार जो है राज्य की अवधारणा क्या है? तो मार्क्सवाद की जो राजनीति कह सकते हैं उसकी अवधारणा जो है नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 11 नंबर है कि मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद राज्य का जो है अधिग्रहण करता है, तो कौन करता है इसका अधिग्रहण? यदि इसकी बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की तो ये जो है कह सकते हो तानाशाही करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है इसका डी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 12 नंबर है कि सोवर्निटी शब्द की जो उत्पत्ति जो है हुई है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो ये जो है सुपरेनस से हुई, इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा।
सुपरएनस से हुई है, इसका डी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि संप्रभुता का जो है बहुलवादी सिद्धांत जो है प्रक्रिया थी, किसकी प्रक्रिया थी? ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया थी एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध थी। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है संप्रभुता का आधार है, तो कैसा आधार है? तो ये जो इच्छा का आधार है, विल का, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 15 नंबर कि कौन चाहता था कि व्यक्ति स्वयं पर जो है अपने शरीर और मस्तिष्क पर जो है संप्रभु है? ये जेस मिल का है कथन इसका। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक जो है विधि का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 16 नंबर की हम बात करें तो ये जो है प्रथाएं नहीं है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि लिबर्टी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता होता है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर है कि महिलाओं और पुरुषों के जो समान मताधिकार अभिव्यक्ति हैं, तो किसमें अभिव्यक्त हैं? तो इसकी हम बात कर लिया 18 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है राजनीतिक समान यानी समानता की, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 19 नंबर कि निम्न में से कौन सा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये जो है राज्य कानूनों के उल्लंघन की स्वतंत्रता, ये नहीं और सभी है, इसलिए सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आर्थिक समानता को निम्न में से समान वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो किसमें परिभाषित किया जा सकता है? तो इसकी हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है समाज में आपका संपदा और जो है संसाधन के रूप में, इसका जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कम्युनिकेशन ऑफ लिबर्टी, ये जो पुस्तक है यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके हम लेखक की बात करें तो एफ ए आपका हैक है इसके लेखक, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 22 नंबर है कि नारीवादी चिंतन की कौन सी धारा लिंग आधारित श्रम विभाजित को जो है समाप्त करना चाहती थी? तो कौन सी धारा समाप्त करनी चाहती थी? तो 22 की हम बात कर ले तो ये जो है अमूल परिवर्तनवादी। ठीक है, अमूल परिवर्तनवादी नारीवादी, ये जो है इसमें का देखा जाए तो बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 23 नंबर है कि कल्याणकारी राज्य पूर्णतः संश्लेषित है, तो किस पे संश्लेषित है? तो ये जो है उदारवाद और जो है समाजवाद का, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि निम्न विद्वानों में से जो है कौन मानता था कि निर्वाचन प्रणाली जो है दलीय जो है प्रणाली की प्राकृत निर्धारित करती है? तो ये किसका कथन है या फिर कौन मानता था? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो दुवर्जन मेरे हिसाब से मानता था, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन का, दुवर्जन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राजनीतिक समानता की जो सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, तो कौन सी गारंटी है? तो डेमोक्रेसी मेरे हिसाब से एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का जो है किसने समर्थन किया था? तो आपके देखा है हिसाब से तो जेस मिल ने किया था, फिर टी एच ग्रीन ने। तो इसमें का टी एच ग्रीन एकदम राइट विकल्प रहेगा क्योंकि इन्होंने ही जो है स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का जो है समर्थन किया था। इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका अधिकारों के कौन से सिद्धांत का जो है बैंथम समर्थक था? तो किस का जो है बैंथम ने समर्थक किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो नेचुरल राइट का किया था। ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों का, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 28 नंबर कि द्वंद्वात्मक जो है व्यवस्था आवश्यक लक्षण है, तो किसका आवश्यक लक्षण है? तो ये जो है आपका संघीय व्यवस्था का है, आपका फेडरल सिस्टम का, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 29 नंबर है कि मतदान की सूची प्रणाली का जो है निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसकी हम बात कर ले तो ये जो है मतदाता व्यक्तियों के लिए जो है मत डालते हैं, ये इसका नहीं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 30 नंबर है कि निम्न में से कौन सा जो है स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? स्थानीय सरकार की बात यहाँ से आई है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, तो इसमें का लोक स्वास्थ्य या फिर सफाई या फिर सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं या फिर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ये थोड़ा सा मेरे को डाउट है, क्वेश्चन मेरे को स्पष्ट आंसर नहीं भी प्राप्त हो पाए, इसलिए मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से कौन जो है बेमल, आपको यहाँ से कह सकते हो और यहाँ से नंबर आपको हटना है। ये भी क्वेश्चन मेरे को नहीं स्पष्ट हो पाया है, इसलिए इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। दो पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ और सभी कराने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 32 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन चाहता था कि समानता अप्राकृतिक और जो है अवांछनीय है? तो कौन चाहता था? तो अरस्तु चाहता था, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है सही कालानुक्रम आपको चुनना है। ठीक है, तो कौन सा इसमें का कालानुक्रम सही है? तो इसमें का यूनानी राज, आपका रोमन राज और जो है सामंती राज और राष्ट्र, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से कौन सा जो है लोकतांत्रिक समाजवाद का जो है लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका लक्षण नहीं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 35 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन राजनीतिक दलों का जो है प्रसिद्ध विश्लेषक था? तो कौन था? तो 35 की हम बात करें तो इसका जो है मारिस आपका ड्यूआर था। इसमें का जो है मारिस डुवार्जर था। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिस सेकंड सेक्स, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिमोन डी, इसका जो दिया हुआ भी और इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा क्योंकि द सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक यही हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 37 नंबर के संप्रभुता के सिद्धांत का जो है निम्नलिखित में से किसके उत्थान के ऐतिहासिक संबंध है? तो 27 की हम बात करें तो ये जो है डेमोक्रेसी का है, मेरे हिसाब से आप लगाइएगा इसमें का डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का। अगला क्वेश्चन आपका दी आपका जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ दी फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है बर्नार्डे बोसांके जी हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 39 नंबर है कि किसके साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो है रचना की थी? तो किसके साथ मिलकर की थी? तो ये जो है फ्रेडरिक आपका रटजल के साथ मिलकर की थी। इसका जो लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो उस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 40 नंबर क्वेश्चन की। तो सामाजिक न्याय से क्या मतलब होता है? तो ये जो होता है ये होता है जात, रंग, प्रजात और लिंग के आधार पर जो है सभी प्रकार के भेदभाव जो यानी विशेष अधिकारों का कम जो है उन्मूलन करना। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ग्लोबलाइजेशन का जो है शब्द का ये प्रदान किया गया है तो किसने इसको शब्द को गढ़ा है? ठीक है, किसने इसको कह सकते हो टर्म कोइंड बाई? तो इसके हम बात कर ले आपके 41 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है ये आपका लेविड ने किया है, आपके थियोडोर लेविड ने। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार के रूप में लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन की। ये क्वेश्चन देखा जाए तो हाई स्कूल इंटर से ही रिलेटेड है, बहुत ही अभी तक मेरे को इसकी डिफिनेशन पता है क्योंकि ये जो है डेमोक्रेसी की डिफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन ने दी थी। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसके अध्ययन पर राजनीति विज्ञान जो है बल देती है? तो देखा जाए तो सरकार, राज, शक्ति, सभी पर, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता का जो एक मिथक है? तो ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है कूले का कथन है। जी एच आपका GDH कूले का है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में किसके विरोध में जो है व्यवहारवादी उपागम विकसित हुआ है? तो किसके हुआ है? तो देखा है तो ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम और संस्था व्याख्यात्मक उपागम। सही आप इसमें का डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 45 नंबर का। अगला ऑप्शन भी आपका कि अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की जो है अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये जो है डेमोक्रेसी से संबंधित है, लोकतंत्र से। सी ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका कि किसने सर्वप्रथम आपका व्यवहारात्मक न्याय का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? तो ये जो सिद्धांत है अरस्तू ने किया था। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि उनमें से कौन जो है लोकतंत्र को बहुमत के आतंक के रूप में जो है व्याख्या करता है? तो कौन करता है? तो ये जो है टाकविले करता है। कौन करता है? 48 नंबर की हम बात कर ले तो कौन करता है? टाकविले करता है। आपका डी टाकविले, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि संसद सदस्य को चुनने का अधिकार है, तो किसे अधिकार है? तो ये देखा है तो पॉलिटिकल राइट है। ठीक, राजनीतिक अधिकार है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो जो कि 50 नंबर की हाफ्स कट्टर समर्थक था, तो ये किसका समर्थक था? तो ये जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है कि आधुनिक न्यायतंत्र का आवश्यक सिद्धांत है, तो ये किसका सिद्धांत है? तो इसकी हम बात करें 51 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है देखा जाए हिसाब से न्याय की स्वतंत्र होनी चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। इसका लगेगा बी ही ऑप्शन राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम किस वर्ष उठाया गया था? ठीक है, तो 52 नंबर का जो राइट विकल्प रहेगा 1992 में। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसने कहा कि राजनीति सिद्धांत अपने पूर्ण अर्थ में राजनीति विज्ञान है?
तथा बिना सिद्धांत के कोई विज्ञान नहीं हो सकता है। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है जर्मीनो का है। किसका है? जर्मीनो का कथन है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, शक्ति न कि अधिकार हब्स के दर्शन का केंद्र बिंदु है, क्योंकि देखा जाए सबसे इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? ठीक है, तो ये जो है देखा जाए तो शक्ति अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 55 नंबर है, जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक आध्यात्मिक सरकार की विशेषता है? तो ये जो है आपका सिंगल यानी एकल न्यायिक व्यवस्था है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 56 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का जो है प्रमुख कारक है? तो कौन है? तो इंडिविजुअल है यानी व्यक्ति है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि रूसो के अनुसार प्राकृत अवस्था के प्रारंभ चरण में जो है मनुष्य का जीवन अत्यंत सदा एवं सुखी था, किंतु बाद में यह जो है भ्रष्ट हो गया। ठीक है, किसके कारण? तो ये जो है स्वाधीनता के कारण। ठीक है, सेल्फिश कह सकते हो, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? तो 58 नंबर की हम बात कर ले तो कौन सा कथन इसमें का सत्य है? तो जो आपका बी नंबर दिया हुआ है, यानी कुछ दबाव समूह अस्थायी होते हैं जबकि कुछ स्थायी होते हैं, इसका आप लगाइएगा बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका, उदारवादी सिद्धांत का मूल तत्व क्या है? तो उदारवादी सिद्धांत के मूल तत्व की यदि हम बात कर ले तो कौन सा इसका मूल तत्व है? तो वो है आपका समानता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है, तो वैसे तो देखा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है और समानता भी है। अब इसमें यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें का सही यूनिवर्सिटी माने। ठीक है, तो दोनों होती हैं वैसे तो देखा जाए तो, अब क्या इसमें डिपेंड है, अब यूनिवर्सिटी इसको कौन सा आंसर इसको सही कहेगी, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से समानता ही सही होगा, लेकिन कहीं कहीं पर जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में जो है विभेद विकसित किया है? तो किसने किया है? तो ये डायसी ने किया है। किसने किया है? डायसी ने, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 61 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? तो किसने नहीं किया है? तो इस क्वेश्चन की बात करें आपके 61 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो किसने नहीं किया है? तो वैसे रक्त संबंधी इसने का नहीं किया और सभी ने किया है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से जो है राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो विकासवादी सिद्धांत है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका लोकमत का आवश्यक रूप से अभिप्राय क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 63 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है आपका देखा जाए तो राज्य इसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका जो कि 64 नंबर के निम्नलिखित में से जो है पब्लिक ओपिनियन, ये जो पुस्तक का लेखक कौन है? तो 64 नंबर की हम बात करें तो इसका जो लेखक है लिपमाइन है। कौन है? लिपमाइन है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, आध्यात्मिक शासन व्यवस्था में जो है कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं? तो प्रेसिडेंट के प्रति होते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो विधायिका के प्रति होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका, निम्नलिखित में से जो है किसने सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था प्रतिपादन? तो ये जो है रूसो ने किया था, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है किसने कहा कि कानून संप्रभुता का आदेश है? तो ये किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, जॉन ऑस्टिन के कथन है, सभी को पता होगा, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि किस आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से जो है सादृश्य है? ठीक है, तो किस प्रकार है? तो 69 की हम बात कर ले तो ये जो है देखा जाए तो संघीय विधायिका के उच्च संसद के राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व के रूप में, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है 70 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है संघीय व्यवस्था में जो है शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, संविधान करता है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से जो है किस पर बल देती है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो बल देती है हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर देती है, एब्सेंट ऑफ इंटरफेरेंस, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हाथ की प्राकृतिक अवस्था की जो है प्रमुख विशेषता थी? तो कौन इसकी प्रमुख विशेषता थी? ठीक है, तो ये जो है सभी के युद्ध कह सकते हो, विरुद्ध युद्ध का, इसका जो है बी ही ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। 72 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कल्याणकारी राज्य की प्रासंगिकता समझी जा सकती है? तो किस प्रकार समझी जा सकती है?
तो 73 की हम बात करें तो ये जो है आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक विस्थापन से, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कल्याणकारी राज्य जो है प्रोन्नत करना चाहता है, तो कैसे प्रोन्नत करना चाहता है, तो 74 नंबर की हम बात करें तो ये जो है नागरिक के जो है सामूहिक कल्याण को, इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक जो है जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई है, तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये मैंने कराया भी था क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि सदनात्मक और अध्यात्मक के रूप में जो है सरकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से जो है किस आधार पर किया जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है विधायिका एवं जो है कार्यपालिका के मत संबंधों के आधार पर, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 70 नंबर के निम्नलिखित में से जो है क्या संसदीय सरकार से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं संबंधित है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यह जो है स्थायित्व की अपेक्षा उत्तरदायित्व पर अधिक बल देती है, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 78 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किसने राज्य को एक जो है निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में जो है परिभाषित किया है, तो किसने किया है इसको, तो विल्सन ने किया है, वुडरो विल्सन ने, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का जो है उपागम है, तो कौन से हैं, तो देखा जाए पारंपरिक उपागम, समाजशास्त्री और दार्शनिक सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता था, अरस्तु को, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। अगला क्वेश्चन आपका कि किसने कहा कि जो है मनुष्य अपनी प्रकृति की एक जो है राजनीतिक, किसने कहा मनुष्य अपनी प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है, तो ये अरस्तु का कथन है, किसका है, अरस्तु का, इसका जो लगाइएगा आप डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 82 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपागम राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के परंपरागत उपागम का एक भाग है, तो कौन सा भाग है, तो ये जो है दार्शनिक है, ठीक है, इसका फिलो आपका देखा जाए तो दार्शनिक, इसका बी ही ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका राजनीतिक सिद्धांत का जो है व्यवहारवादी उपागम, ये जो है प्रमुखता नहीं देता है, तो ये जो है दर्शन पर नहीं देता है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर के व्यवहारवादी उपागम की आलोचना का कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 84 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो कारण है वो है विज्ञानवाद के प्रति जो है पागलपन, ठीक है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। उत्तर व्यवहारवाद के जो है आपका संलक्षण है, तो उत्तर व्यवहारवाद के संलक्षण कौन है, तो 85 की हम बात करें तो ये जो है देखा जाए हिसाब से आपके फैक्ट एंड वैल्यू है, इसका लगेगा तथ्य और मूल है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान का मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसके विरुद्ध बल देता है, तो किसके विरुद्ध जो है बल देता है, तो इसकी हम बात करें तो पूंजीवादी के विरुद्ध, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कौन कहता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो है राज्य से है, तो जो कथन है ये गार्डनर का कथन है, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था अभी हाल ही में, तो ये जो है जेम्स डब्ल्यू गार्डनर का कथन, इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन कौन राजनीति को मूल्यों के आधिकारिक अवगठन के रूप में जो है परिभाषित किया है, तो किसने किया है, तो डेविड ईस्टन ने किया है, ठीक है, किसने किया है, डेविड ईस्टन ने, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका कि अंतिम लक्ष्य जिसकी मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वकालत करता है वह क्या है, तो वह जो है वर्गहीन एवं जो है राज्यहीन समाज है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये जो है सामाजिक संविदा से संबंधित है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 91 नंबर है कि हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित है, तो लेवियाथन में है, किसमें है, लेवियाथन में वर्णित है, इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका राजनीतिक सिद्धांत प्रदान करता है, तो राजनीतिक जो सिद्धांत होता है ये क्या प्रदान करता है, तो ये जो प्रदान करता है राज्य और सरकार की प्रकृति और उद्देश्य को जो है समझने का क्रमबद्ध समझ, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो जो है बहुलता नहीं है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ 94 नंबर की ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को कहा जाता है, तो इसके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो एकलवादी कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा एकलवादी वाला। अगला क्वेश्चन भी आपका 95 है कि स्वतंत्र राज्यों का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो संविधान को माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को, पहला ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर के आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में कानून का वैध स्रोत जो है मुख्यतः किसे माना जाता है, तो इसकी हम बात कर ले आपके
ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है विधायन को माना जाता है, कह सकते हो विधायन को। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर की, लाभ के अनुसार राज्य का उद्देश्य रक्षा करना व्यक्त की है। तो इसकी हम बात कर ले आपके 97 नंबर की। तो ये जो है देखा जाए तो आपका लाइफ एंड प्रॉपर्टी की है, रक्षा करना। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, उपयोगितावाद का मूलभूत सिद्धांत जो है ये क्या है। तो ये जो सिद्धांत है वो है अधिकतम व्यक्तियों का जो अधिकतम सुख है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, राजनीति सिद्धांत के मूलभूत क्षेत्र में से एक विश्लेषण करना है। तो किसका विश्लेषण करना है। तो 99 नंबर की हम बात करें तो इसका जो है राज्य और प्राकृत और उसके उद्देश्यों का। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। लास्ट में फिर 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है उदारवाद का सकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो बेरोजगारी में वृद्धि ये नहीं है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। मैंने पूरा का पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है। 2 क्वेश्चन केवल मैंने छोड़े हैं। यदि किसी को पता हो तो आंसर कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी विद्यार्थी, जिससे अपन आंसर की सही से देख ले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।